Hello everyone, it's me Kriti and welcome you again in my channel। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पेपर 2 जो होता है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसके इम्पोर्टेंट्स पीवाईक्यू। मैंने सेशन तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैंने बहुत सारे लास्ट 6 to 8 years के पीवाईक्यू असेंबल कर लिए हैं पीपीटी के फॉर्मेट में। आइए चलिए इसे समझते हैं। और पीवाईक्यू करने का बेस्ट ये होता है कि आप सेशन को मेंशन ना करते हुए ओरिजिनल जो टॉपिक्स होता है उसको देखिए, और आपके सिलेबस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उससे आप समझिए। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेयर इज़ द फर्स्ट स्लाइड। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए है, एक्सप्लेन ब्रीफली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरटीई। मैंने बोला था राइट टू एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है पीवाईक्यू का। फिर देखिए इसमें है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इक्विटी एंड इक्वलिटी विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, यानी एग्जाम्पल्स भी याद कर लीजिए। पुरुषार्थ पे नोट लिखना है, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, ये चारों पिलर्स जो होते हैं उस पर आपको नोट्स इस पे लिखना है, शॉर्ट नोट्स। मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन, इसमें वैदिक, बुद्धिस्ट और मुस्लिम तीनों आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए राइट शॉर्ट नोट ऑन वुमेन मूवमेंट इन इंडिया पे है। और फिर डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी इन ब्रीफ, और राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट कीरत कमीशन। फिल्टरेशन थ्योरी या डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी एक ही होता है, उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फिर कीरत कमीशन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। कीरत पे आपको शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, तो उस हिसाब से आप याद कर लीजिए। अगर शॉर्ट में आएगा तो 2-3 पेज आर एनफ, लॉन्ग में आ जाएगा तो 4-5 पेजेज। ओके, अब नाउ नेक्स्ट स्लाइड, हेरिटेज। इसमें देखेंगे सोशल इक्विटी कैन बी मेंटेन्ड विद इन द कंट्री, हाउ, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इक्विटी कंट्री के अंदर कैसे मेंटेन रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देखिए मुस्लिम पीरियड, इसमें आपको मैंने बोला था वैदिक, बुद्धिस्ट और मुस्लिम तीनों के कैरेक्टरिस्टिक, एजुकेशन सिस्टम कैसा था उस समय का वो याद कर लीजिए। डिस्कस द ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया एंड राइट द एडवांटेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का डिसएडवांटेज और एडवांटेज। इसी तरह ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों याद कर लीजिए। मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ वुड डिस्पैच रिकमेंडेशन, जब ब्रिटिश इंडिया में आया था तो उसमें एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, उसका मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों देखना है आपको। फिर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर देखिए मैंने बोला था बुद्धिस्ट पीरियड के साइलेंट फीचर्स एजुकेशन क्या होते हैं, तो इसमें आप वैदिक, बुद्धिस्ट और मुस्लिम तीनों को अच्छे से कर लीजिए। एंड ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, हेरिटेज। एक्सप्लेन ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी। ठीक है, ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी क्या हुआ था उस समय ब्रिटिश के समय, तो ये आप याद इस पर एक शॉर्ट नोट एक्सप्लेन कर लीजिए। ये शॉर्ट में ही आता है, ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक नहीं है। मुडालियर कमीशन पे आप नोट्स याद कर सकते हैं, इफ़ यू हैव टाइम देन गो फॉर इट, अदरवाइज लेफ्ट भी कर सकते हैं, इसके जगह आप दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आप समझ जाओगे मुडालियर तो आराम से याद कर सकते हो। वैल्यू एजुकेशन पे याद कर सकते हो शॉर्ट नोट्स। नेशनल इंटीग्रेशन 10 मार्कर्स में भी क्वेश्चन होता है, 5 मार्कर्स में भी, तो इस हिसाब से अच्छे से कंटेंट याद कर लो इस पर। बेसिक एजुकेशन क्या है उसका एम्स है, वारदा कमीशन जो आया था उस पर आपको देखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज, ये तो मस्ट है। कंपेयर बिटवीन वैदिक एंड बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ एजुकेशन, ये हमारे टाइम का पीवाईक्यू है, लास्ट ईयर ये आया था। बुद्धिस्ट और वैदिक का कंपैरिजन करना है, एजुकेशन कैसा था दोनों के टाइम में। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड हेरिटेज। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया, ब्रिटिश पीरियड में एजुकेशन कैसा था इंडिया में, एक आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 10 मार्कर्स में क्वेश्चन है, यानी आपको प्रॉपर कंटेंट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, हाउ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी हेल्प अस, इसमें सेम क्वेश्चन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी वाला। एंड रोल ऑफ एजुकेशन फॉर एम्पावरिंग women एंड देयर राइट। ओके, एजुकेशन का रोल आपको करना है। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद डिस्कस एंड नीड ऑफ एजुकेशन इन इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, ये भी 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे टाइम भी ये क्वेश्चन आया था। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, डिस्कस एजुकेशनल प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है। एजुकेशनल प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मेजर फीचर ऑफ बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन का मेजर फीचर क्या है, एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक, सिग्निफिकेंस, मेरिट्स, डिमेरिट्स चारों आप अच्छे से याद कर लीजिए। किसी भी तरह क्वेश्चन आ जाए ग्लोबलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन पे तो आप इजीली कर सको। एक्सप्लेन प्रोविजनल अंडर आर्टिकल 45 एंड 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 45 और 46 याद कर लीजिए। कोठारी कमीशन इज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। कोठारी कमीशन जो है सबसे पहला एजुकेशन पे पॉलिसी आया था, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो कोठारी कमीशन अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आप इसे इजीली लिख पाओगे। डिस्क्राइब एम्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एजुकेशनल सिस्टम इन एंशिएंट पीरियड इन इंडिया। एम्स और मेथड्स ऑफ टीचिंग करना है एंशिएंट पीरियड में, यानी वैदिक, मुस्लिम और बुद्धिस्ट वाला एंशिएंट पीरियड हो जाएगा। एंड देखिए एनपीई का 1986 पूछा है, ठीक है। एनपीई वाला जो उसमें तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1968, 86 और 1992, ठीक है। एंड ये देखिए नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड हेरिटेज। डिस्कस एनकेसी विथ रेफरेंस टू सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। एनकेसी हो गया नेशनल नॉलेज कमीशन, इसमें आपको रेफरेंस लेना है सिर्फ सेकेंडरी और हायर एजुकेशन का, प्राइमरी को मेंशन मत करिएगा यहाँ पे। देखिए शॉर्ट नोट्स में आया वैल्यू एजुकेशन, डेलर्स कमीशन, पीओए 1992। पीओए हो गया प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये वही है। एनपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ही पीओए भी बोलते हैं 1992 वाला को, ओके। डिस्क्राइब दलित्स एंड ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया। ट्राइबल मूवमेंट पे क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए एनपी 1968 और 1986, यानी कि दोनों 10 मार्कर्स में पूछा है, तो आप उस हिसाब से दोनों का कंटेंट कम करते हुए 10 मार्कर्स के अंदर दोनों को एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। ठीक है, रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज, यानी रोल ऑफ एजुकेशन को आप याद कर लीजिए अच्छे से कि एम्पावरमेंट में क्या इसका रोल है। उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरह आ जाए, वीमेन पे आ जाए, माइनॉरिटीज़ पे आ जाए, वीकर सेक्शन पे आ जाए, आप आराम से लिख सकते हो, ओके। एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट पीरियड, ये सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने पहले ही बोला था। एंड चलिए अब सेशन 2023-2025 के क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो शॉर्ट्स क्वेश्चन की बात करेंगे तो आंसर एनी 5 करना, यानी सारे 4 मार्कर्स क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बोला था आर्टिकल 28, 29, 45, 46 इंपॉर्टेंट है, तो देखिए 28 आया है शॉर्ट मार्कर में। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3, देखिए एनपी 1986। तो इसमें आपको बताना है एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड क्लास के चिल्ड्रन के एजुकेशन से रिलेटेड इनिशिएटिव क्या लिए गए थे एनपी 1986 में, शॉर्ट्स में बताना है, ठीक है। आरटी बताना है, इसके सिग्निफिकेंस और लिमिटेशन 4 मार्कर्स में। ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये भी शॉर्ट्स में बताना। उसके बाद देखिए इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऑन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का ही यहाँ पे आ गया, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड दी क्वेश्चन नंबर 7, देखिए पीओए 1992, यानी एनपी 1992 का इम्पोर्टेंस यहाँ पे आपको बताना है। रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। एंड 9 में है इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ये सब आपको शॉर्ट्स में बताने हैं, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड द लॉन्ग क्वेश्चन, आंसर एनी 4। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, ठीक है। और यूएन इसमें साथ में एक्सटेंडेड क्वेश्चन दे दिया, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन्स राइट टू एजुकेशन, यानी रोल ऑफ एजुकेशन अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हो। उसके बाद देखिए एनकेसी पूछा है, नेशनल नॉलेज कमीशन, और रोल ऑफ एनकेसी ऑन मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, ओके। फिर देखिए एनपी 1968 आया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए सोशल मूवमेंट इन इंडिया ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, ओके। फिर देखिए नेशनल इंटीग्रेशन क्वेश्चन में पूछा है, और इसका बैरियर्स क्या है नेशनलिज्म इन इंडिया में, यानी नेशनल इंटीग्रेशन के अगर आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़े हो तो आप इसको अच्छे से बना सकते हो। उसके बाद देखिए फोकस ऑन सिस्टम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन और हाउ इट डिफर फ्रॉम वैदिक सिस्टम, यानी बुद्धिस्ट और वैदिक का यहाँ पे डिफरेंस करना है। उसके बाद देखिए डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, यानी ये शॉर्ट में भी है, इसमें लॉन्ग में भी है, दोनों में है, यानी उस हिसाब से आपको इसमें कंटेंट याद करना है, ओके। Okay, that's all by my side. This is Kriti and thank you for the watching.